हाय चेतना, आप कैसी हो? हेलो भैया, मैं ठीक हूँ। तुम इस पेपर पर कौन सा चित्र बना रही हो? यह वाला। असल में मैं अपने स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। काम करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा विषय है। वह क्या है? कन्या भ्रूण हत्या का विषय है। मैं इसी विषय में अपना प्रोजेक्ट बना रही हूँ। यह बहुत दिलचस्प है। तुम एक अच्छा काम कर रही हो, पर अगर तुम यह एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाओगी तो यह आंखों को और अधिक आकर्षक और प्रस्तुत करने योग्य होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? वह क्या है? यह एक प्रेजेंटेशन है जिसे हम पावर पॉइंट का प्रयोग करके बना सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम टेक्स्ट लिखकर और फोटो इंसर्ट करके एनिमेशन और साउंड के द्वारा प्रेजेंटेशन को और अधिक प्रभावशाली और रोचक बना सकते हैं। पावर पॉइंट के बारे में जानें। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप इसकी उपयोगिता बताने में सक्षम हो जाएंगे। पावर पॉइंट के लाभ और सुविधाओं के बारे में बताने में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में, पावर पॉइंट का उपयोग कर स्लाइड्स तैयार करने में, पावर पॉइंट का उपयोग कर स्लाइड्स प्रस्तुत करने में। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही एक हिस्सा है। हम स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। चलिए इस पर एक नजर डालें। यह एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इसमें टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड और एनिमेशन होता है। प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके हम अधिक दिलचस्प और आकर्षक तरीके से दर्शकों को जानकारी या डेटा पेश कर सकते हैं। पावर पॉइंट ऑफर गैलरी से पिक्चर्स और साउंड का प्रयोग करके हम प्रेजेंटेशन को और भी अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। हम स्लाइड्स के तत्वों को इच्छानुसार क्रम में दर्शाने के लिए एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्क्रीन पर दिखने वाली स्लाइड में स्पेशल इफेक्ट्स जोड़ सकते हैं और प्रत्येक स्लाइड का समय रिहर्स कर सकते हैं। पावर पॉइंट हमें विभिन्न डिजाइन के एलिमेंट्स प्रदान करता है, जैसे ऑटो लेआउट और प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स। इन सब का भी प्रयोग कर हम प्रेजेंटेशन को और भी रोचक बना सकते हैं। हम अपनी प्रेजेंटेशन से स्पीकर नोट्स और ऑडियंस हैंडआउट्स भी बना सकते हैं। पावर पॉइंट के विभिन्न घटक हमें आउटलाइन के साथ प्रेजेंटेशन की सामग्री को व्यवस्थित करने में मदद करता है। पावर पॉइंट का प्रयोग करने से पहले चलिए हम पावर पॉइंट को चलाते या शुरू करते हैं और इसकी विंडो और तत्वों को जान लेते हैं। पावर पॉइंट को चलाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पर क्लिक करें। प्रेजेंटेशन 1 के रूप में डिफॉल्ट नाम से एक नई प्रेजेंटेशन बन जाएगी। प्रेजेंटेशन विंडो के विभिन्न भाग अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड और MS एक्सेल के साथ कुछ टैब्स जैसे एनिमेशन और पावर पॉइंट के लिए विशिष्ट स्लाइड शो के समान होते हैं। आप देख सकते हैं कि रिबन या प्रेजेंटेशन को 3 वर्गों में बांटा गया है। यह प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट और साधारण दृश्य है। पैनल के बाईं ओर जो 2 स्लाइड्स की सूची प्रदर्शित होती है वह स्लाइड्स और आउटलाइन है। पैनल के नीचे की जगह टेक्स्ट के लिए है और आप यहां टेक्स्ट को लिखकर स्लाइड्स के नोट्स में ऐड कर सकते हैं। जब आप एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बाद में प्रयोग करने के लिए इसे उचित नाम के साथ सेव करें। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और सेव का चयन करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो पहले स्थान और फोल्डर चुनें। फिर इसे खोलने के लिए फोल्डर पर डबल क्लिक करें। डॉक्यूमेंट के लिए फाइल का नाम कॉम्बो बॉक्स में लिखें। सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से प्रेजेंटेशन के प्रकार को चुनें। यह डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में सेट हो जाती है। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें और सेव एज डायलॉग बॉक्स को बंद करें।
प्री डिफाइंड टेम्पलेट या एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जिसमें कोई रंग या स्टाइल शामिल नहीं होता हमें मदद करता है एक नई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में। टेम्पलेट का उपयोग कर एक प्रेजेंटेशन बनाना। ऑफिस बटन पर क्लिक करें, नए विकल्प का चयन करें। नई प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स पर प्रकट होगी। डायलॉग बॉक्स को 3 वर्गों में बांटा गया है। ज्यादातर टेम्पलेट्स की विभिन्न प्रकारों की सूची बाईं ओर होती है। मध्यम वर्ग की सूची उपलब्ध चयनित टेम्पलेट्स के प्रकारों को दर्शाती है और तीसरा और दाहिना वर्ग चयनित टेम्पलेट्स का प्रीव्यू प्रदान करता है। न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स में से एक टेम्पलेट का चयन करें। टेम्पलेट्स के ब्लैंक और रीसेंट विकल्प एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन जिसमें कोई कलर और स्टाइल न हो बनाती है। इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स विकल्प आपको पावर पॉइंट के प्री बिल्ट टेम्पलेट्स में से एक टेम्पलेट को चयन करने में मदद करता है। टेम्पलेट्स को चुनने का यह विकल्प प्रेजेंटेशन में लेआउट बनाने का समय और मेहनत को बचाता है। एक टेम्पलेट आपको लेआउट और प्लेस होल्डर्स प्रदान करता है जिससे आप नई प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, इमेज और अन्य ऑब्जेक्ट अरेंज कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन कैटेगरी में से किसी प्रकार के टेम्पलेट का चयन करेंगे तो क्रिएट बटन जो डायलॉग बॉक्स के नीचे दाहिने कोने में है डाउनलोड बटन से परिवर्तित हो जाएगा। चयनित टेम्पलेट पर आधारित एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्रिएट या डाउनलोड पर क्लिक करें। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचे पर क्लिक करें। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड्स शामिल होती हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज और एक एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट के समान होती है। ये वो स्लाइड है जिसमें टेक्स्ट, इमेज और अन्य ऑब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। एक स्लाइड में शामिल है डॉक्यूमेंटेशन एरिया जो सामान्य रूप से शीर्षक और उपशीर्षक भागों में विभाजित किया गया है। इन दोनों भागों में प्लेस होल्डर्स शामिल होते हैं। एक हल्की बिंदुनुमा रेखा प्रत्येक प्लेस होल्डर के आसपास दिखाई देती है। एक प्लेस होल्डर का चयन करने के लिए उसके भीतर कहीं भी क्लिक करें। जब आप प्लेस होल्डर में टेक्स्ट लिखते हैं तो ये प्लेस होल्डर में मौजूद सैंपल या नमूने टेक्स्ट को आपके टेक्स्ट के साथ परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा प्लेस होल्डर के आसपास मौजूद बिंदुनुमा रेखा गायब हो जाती है। जब आप प्लेस होल्डर में टेक्स्ट लिखना समाप्त करते हैं तो प्लेस होल्डर या टेक्स्ट ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने के लिए स्लाइड के ब्लैक एरिया पर क्लिक करें। अगर आप स्लाइड में अन्य टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना चाहते हैं इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और टेक्स्ट ग्रुप से टेक्स्ट बॉक्स विकल्प का चयन करें। अब स्लाइड पर जहां आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं क्लिक करें। सम्मिलन बिंदु के साथ टेक्स्ट बॉक्स प्रदर्शित होता है। जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स अपना आकार लिखित टेक्स्ट के अनुसार ढाल लेता है। अगली लाइन में टेक्स्ट लिखने के लिए एंटर की का उपयोग करें। एक बार जब आप टेक्स्ट लिख लेते हैं तो इसे किसी भी समय परिवर्तित कर सकते हैं। टेक्स्ट में परिवर्तन करने के लिए टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। एक सम्मिलन बिंदु प्रदर्शित होगा जो ये दर्शाएगा कि अब आप टेक्स्ट को संपादित कर सकते हैं। रिबन के होम टैब के अंदर मौजूद फॉर्मेटिंग के विकल्पों का फॉर्मेट और अलाइनमेंट यूजिंग एडिटिंग, कॉपी, कट, पेस्ट जैसे विभिन्न प्रकार के एडिटिंग ऑपरेशंस का पालन करने के लिए टेक्स्ट का चयन करें। प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आप प्रेजेंटेशन में अपनी जरूरत के हिसाब से स्लाइड को जोड़ या डाल और डिलीट कर सकते हैं। एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए होम टैब पर क्लिक करें। स्लाइड ग्रुप में एक नई स्लाइड पर क्लिक करें। एक नई स्लाइड प्रेजेंटेशन में मौजूदा स्लाइड के बाद जुड़ जाती है। अगर आप विभिन्न लेआउट के साथ एक नई स्लाइड जोड़ना या इंसर्ट करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन एरो पर न्यू स्लाइड विकल्प पर क्लिक करें। विभिन्न ऑफिस थीम्स सूचीबद्ध हैं। चयनित लेआउट के साथ एक नई स्लाइड जोड़ने या सम्मिलित करने के लिए एक लेआउट का चयन करें। आप प्रेजेंटेशन में से स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं।
स्लाइड डिलीट करने के लिए स्लाइड का चयन करें। होम टैब की स्लाइड ग्रुप में डिलीट क्लिक करें। आप चयनित स्लाइड को डिलीट करने के लिए डिलीट की भी दबा सकते हैं। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। चलिए देखते हैं कि कैसे हम एक स्लाइड को, क्लिप आर्ट पिक्चर्स को और स्लाइड में साउंड और मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड इंसर्ट करने के लिए जिसके बाद आप स्लाइड डालना चाहते हैं उस स्लाइड का चयन करें। होम टैब पर क्लिक करें। नई स्लाइड विकल्प पर क्लिक करें। नई स्लाइड को हम चयनित स्लाइड के बाद डालते हैं। क्लिप आर्ट पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए जिस स्लाइड में आप क्लिप आर्ट पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाहते हैं उस स्लाइड का चयन करें। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। क्लिप आर्ट विकल्प पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स की खोज के लिए पिक्चर्स का नाम या कीवर्ड टाइप करें। गो बटन पर क्लिक करें। खोज परिणाम के रूप में बाघ का चित्र प्रदर्शित करें। चयनित क्लिप आर्ट स्लाइड में डाला जा सकता है। स्लाइड में ध्वनि जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। साउंड ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। क्लिप ऑर्गेनाइजर से साउंड का चयन करें। प्रदर्शित सूची में से साउंड क्लिप के एक प्रकार का चयन करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट बॉक्स प्रकट होता है। ऑटोमेटिकली बटन पर क्लिक करें। चयनित साउंड क्लिप डल गई है। स्लाइड शो के आरंभ होते ही साउंड क्लिप चलेगी। स्लाइड में मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट डालने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। ऑब्जेक्ट विकल्प पर क्लिक करें। फाइल रेडियो बटन से क्रिएट पर क्लिक करें। ब्राउज बटन पर क्लिक करें। फोल्डर के माध्यम से ब्राउज करें और डॉक्यूमेंट का चयन करें। ब्राउज डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए क्लिक करें ओके। इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स डायलॉग बॉक्स पर ओके क्लिक करें। चयनित डॉक्यूमेंट स्लाइड में डल जाते हैं। चलिए नीचे दिए गए चरणों में हम स्लाइड को, क्लिप आर्ट पिक्चर्स को और स्लाइड में साउंड और मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कैसे किया जाता है संक्षेप में जानते हैं। चरण 1, स्लाइड का चयन करें। चरण 2, होम टैब पर क्लिक करें। चरण 3, नई स्लाइड विकल्प पर क्लिक करें। चरण 4, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चरण 5, क्लिप आर्ट विकल्प पर क्लिक करें। चरण 6, टेक्स्ट बॉक्स की खोज के लिए पिक्चर्स का नाम या कीवर्ड टाइप करें। चरण 7, गो बटन पर क्लिक करें। चरण 8, पिक्चर का चयन करें। चरण 9, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चरण 10, साउंड ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चरण 11, क्लिप ऑर्गेनाइजर से साउंड का चयन करें। चरण 12, प्रदर्शित सूची में से साउंड क्लिप के एक प्रकार का चयन करें। चरण 13, ऑटोमेटिकली बटन पर क्लिक करें। चरण 14, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। चरण 15, ऑब्जेक्ट विकल्प पर क्लिक करें। चरण 16, फाइल रेडियो बटन से क्रिएट पर क्लिक करें। चरण 17, ब्राउज बटन पर क्लिक करें। चरण 18, फोल्डर के माध्यम से ब्राउज करें और डॉक्यूमेंट का चयन करें। चलो हम इस विषय की संक्षेप में चर्चा करते हैं। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही हिस्सा है। प्रेजेंटेशन का प्रयोग करके हम अधिक दिलचस्प और आकर्षक तरीके से दर्शकों को जानकारी या डेटा पेश कर सकते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड्स शामिल होती हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज और एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट के समान होती है। पावर पॉइंट हमें पिक्चर, क्लिप आर्ट इमेजेस, वर्ड टेबल और अन्य ऑब्जेक्ट अपनी प्रेजेंटेशन में डालने के ऑफर देता है, जिससे प्रेजेंटेशन दर्शकों को और अधिक रोचक लगती है।
पावर पॉइंट भी अपनी प्रेजेंटेशन में अन्य ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने का ऑफर प्रदान करता है। इन ऑब्जेक्ट में बिटमैप इमेज, ग्राफ या चार्ट और अन्य डॉक्यूमेंट जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल वर्कबुक शामिल हो सकते हैं।